नमस्कार दोस्तों, सोनेश विजन लीगल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा कॉपीराइट लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के बारे में, क्यों ये जरूरी है। देखो क्या हुआ था, जो स्पॉटिफाई ना वो हिंदुस्तान में एंट्री ले रहा था। हिंदुस्तान के अंदर उसने देखा कि जो सबसे बड़ा सॉन्ग्स का होल्डर है, जो कॉपीराइट होल्ड करता है, वो है सारेगामा वालों से उन्होंने मीटिंग करी। मीटिंग सेट हो गई, फाइनेंशियल टर्म्स, पेमेंट टर्म्स, सारी चीजें उन्होंने डिस्कस करी। सारेगामा ने कहा ठीक है, आप एग्रीमेंट भेजो, हम लोग डील करते हैं और प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सारेगामा ने देखा हमें टाइम से एग्रीमेंट साइन करने में, बट स्पॉटिफाई वाले हिंदुस्तान में एंट्री की लॉन्च डेट डिसाइड कर चुके थे। अगर उनको सॉन्ग अपलोड करने में लेट होगा, प्रॉब्लम होगी, उसी चक्कर में सारेगामा वालों ने गुड फेथ में स्पॉटिफाई वालों को सॉन्ग्स दे दिए कि आपने पोर्टल पे अपलोड कर लो, जिससे जब एग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाएगा तो लॉन्च आपके लिए इजी हो जाएगा। स्पॉटिफाई वालों ने यही करा, उनसे सारे गाने ले लिए, सब कुछ ले लिए, सारेगामा वालों ने भेज दिए। अब एंड में हुआ क्या इसके अंदर, देखिए स्पॉटिफाई वालों का जो एग्रीमेंट था सारेगामा वालों ने साइन करने से मना कर दिया। फिर सारेगामा वालों ने कहा कि अब हम एग्रीमेंट को साइन नहीं कर रहे, पेमेंट टर्म्स हमें सूटेबल नहीं लग रहे हैं, सो प्लीज जो आपने लॉन्च डेट पे गाने लाइव कर चुके हो ना सारे हमारे, उनको हटाओ अपने पोर्टल से। स्पॉटिफाई वालों ने मना कर दिया, रिप्लाई नहीं दिया। सारेगामा वाले कोर्ट पहुंच गए, कोर्ट में पिटीशन पेश कर दी। फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई, स्पॉटिफाई वालों ने अल्टीमेटली उसको रिमूव कर दिया। बट यहाँ पे स्पॉटिफाई को काफी सारा फाइनेंशियल लॉस बियर करना पड़ा। क्यों? एग्रीमेंट साइन नहीं था, उसके पहले ही उन्होंने गानों को अपलोड कर दिया, यूजर्स को दे दिया। अब देखिए, आप कभी भी किसी को भी कॉपीराइट का लाइसेंस दे रहे हो, उससे आईपीआर की डील करो, भले ही चाहे वो पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो, इस चीज का ध्यान रखना। मार्केट में उतारने से पहले एग्रीमेंट दोनों पार्टीज को साइन करना है, विटनेस को साइन करना है, स्टैम्प पेपर के ऊपर होना चाहिए। उसके पहले आप उतार देते हो ना, जनरली क्या होता है, ओरल टर्म्स भी एक तरह का एग्रीमेंट होता है हिंदुस्तान के अंदर। बट होता क्या है, पार्टीज बाद में मुकर जाए, फिर आप कोर्ट में जाओ, केस में जाओ, केस आपका वीक पड़ जाए, आपको प्रॉब्लम होती है। इसलिए एग्रीमेंट में पहले साइन होना जरूरी है। पेमेंट टर्म्स को लेके, यूजेज के टर्म्स को लेके, जुरिडिक्शन के टर्म्स को लेके, हर चीज एग्रीमेंट में अच्छे से क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। और अगर आप एक कॉपीराइट का एग्रीमेंट करो तो टर्म्स को क्लियर रखो। अगर काफी सारे लोग पेटेंट भी अपने लाइसेंस के ऊपर देते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप पेटेंट लाइसेंस के ऊपर दे रहे हो तो अर्लियर पब्लिकेशन फॉर्म 9 का फिलअप कर लो पेटेंट की वेबसाइट पे जाके, जिससे आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत ना आए। फ्रेंड्स देखो, अपने टर्म्स एंड कंडीशन को हमेशा क्लियर रखना है, और सारे एग्रीमेंट को साइन करने के बाद ही फिर ही आईपीआर डील में आपको पैसा लगाना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। उसके बिना करोगे तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि मालूम पड़ा फ्यूचर में सामने वाली पार्टी पीछे भाग गई कि एग्रीमेंट तो साइन ही नहीं था, दोनों पार्टीज के हुए नहीं, ऑरल हमारे म्यूचुअल टर्म्स थे, उसके बेसिस पे उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। वो कभी गलती मत करना, इस चीज का ध्यान रखना। फ्रेंड्स, अगर आपके कोई डाउट है कॉपीराइट एग्रीमेंट के रिगार्डिंग, टर्म्स एंड कंडीशन के रिगार्डिंग, ट्रेडमार्क एग्रीमेंट के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है, मेरे से इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हो, लिंक्डइन के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हो। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।